राम राम दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि कुछ लोग बहुत सफल होते हैं और कुछ लोग कम सफल होते हैं, और ख़ास करके आज बात करते हैं जो लेडीज़ बहुत सफल होती हैं। कुछ देखिए, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती हैं या कुछ खास क्षेत्र में सफल होती हैं। तो एक बार एक ऐसी लेडीज़ से बात किया जो काफ़ी सक्सेस थी। हम लोगों को क्लब वगैरह में भी काफ़ी वुमेंस डे पर सब जो इस टाइप की लेडीज़ रहती थी उनका सम्मान करने का मौका मिलता था। तो एक बार एक लेडी से बात कर रहे थे कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो उनकी बात बहुत प्रभावित की कि बोली कि ज़िंदगी में हम हमेशा लड़ते ही रहते हैं सफलता पाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। पानी भरना है, जिन लोगों को लाइन लगानी पड़ती है उनको वहाँ भी लड़ना पड़ता है। बिजली का बिल जमा करना है, सिलेंडर लाना है, सब जगह लड़ाई करनी पड़ती है, झगड़ा करना पड़ता है। तो मैं उस दिन से सफल होने लगी जिस दिन से मैंने छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना बंद कर दिया। और मैंने ये सोच तय की कि अब मैं ये सोचूंगी कि किस चीज़ पे हमको लड़ना है, किस चीज़ के लिए लड़ना है, मेरा समय किस चीज़ के लिए है या मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ। तो उसके बाद से मैंने छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना बंद कर दिया। मैंने अपने एकदम जो अनर्गल अधिकार होते हैं रोज़ के, उन पर झगड़ा करना बंद कर दिया। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना बंद कर दिया। अपने ससुराल वालों से झगड़ा करना बंद किया, पड़ोसियों से झगड़ा करना बंद किया, और रास्ते में कोई अगर हमसे आगे निकल गया किसी चीज़ में तो उससे झगड़ा करना बंद कर दिया। फिर मैंने ये सोचा कि मैं ये छोटे छोटे झगड़ों पर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बनी हूँ। तो पहले तो मुझे ये तय करना है कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ। अपना विज़न देखा, अपने सपनों के बारे में सोचा कि अब मेरी छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई हैं, तो अब हमें अपना समय किस पर लगाना है। तो जब आप पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको जीवन में करना क्या है, क्या प्राप्त करना है। बहुत बड़े बड़े विज़न जिनके रहते हैं वो शुरू से ही टारगेट बना लेते हैं, लेकिन हम हाउसवाइफ जो रहती हैं, जब हमारे बच्चे छोटे रहते हैं तो हमारा सारा फोकस, सारा विज़न जो है हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए होता है, हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए होता है। लेकिन जब बच्चे हमारे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हम अपने को नापें, अपने को तौलें। जैसे हमने जो भी कुछ किया 91 में जब मेरा छोटा बेटा हो गया, उसके बाद हमने ये सोचना शुरू किया। 81 में शादी हुई, छोटा बेटा थोड़ा लेट हुआ। तो जब फिर 93 से हमने पहले हॉबी क्लासेस शुरू की। उसके बाद लगा नहीं, ये तो खाली समर वेकेशन का काम है। उसके बाद बुटीक खोला, वो भी नो रिस्क वाला। हमको थोड़ा रहता है कि नुकसान कम हो, नो रिस्क वाला काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसमें हमको सफलता मिलने लगी। फिर क्लब ज्वाइन किया और फिर नेटवर्किंग किया। तो ये साथ एक साथ किया, और हमको ये जो हमारी फैमिली के साथ थी, जो ये सक्सेस थी, हमें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि हमें बहुत कुछ बड़ा करने का मन नहीं था। हम खुद को जज कर रहे थे कि हम कर क्या सकते हैं। तो भगवान की दया से जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ सफलता मिली। तो लेकिन परिवार का जो अवार्ड था वो हमारे लिए सबसे पहले था कि हम रिश्तों को निभाएं और हम अपने बच्चों को टाइम दें, हम अपने पति को टाइम दें और कुकिंग ज़रूर करें। तो इन चीज़ों के साथ जो जो हम कर सकते थे, हमें वो सफलता लगती थी, तो हमें उसको करने में सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन जिन लोगों के विज़न और बड़े हैं, जो और ज़्यादा कुछ कर सकती हैं, तो वो अपना टारगेट उसको बनाएं। फिर आप ये सोचिए कि हमें अपने विज़न के लिए लड़ना है, हमें क्या बनना है, और उसके लिए हमें अपने को टैलेंटेड बनाना है। अगर उसके लायक हमें कोई एजुकेशन लेनी है तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हम अपना टाइम उस पर लगाएं। हम अपनी लड़ाई अपने विज़न के लिए रखें, अपनी लड़ाई हम अपने सपने के लिए रखें कि हमें क्या बनना है। हमें शुरू से कुछ बनना है या अपने बच्चों को बड़ा करने के बाद बनना है, उस हिसाब से आप फोकस करिए कि आप क्या बन सकती हैं। तो टाइम अपना उस पर लगाएं। तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना बंद करके अपने विज़न पर लड़ाई करिए, अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लड़ाई करिए, अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए लड़ाई करिए, अपने सपनों के लिए लड़ाई करिए। फालतू बातों पर लड़ाई करना, झगड़ा करना जिस दिन हम बंद कर देंगे, उस दिन हम सफलता की पहली सीढ़ी तय करेंगे।
कितने लोग ऐसे होते हैं जो कि उम्र का एक आधा हिस्सा तय करने के बाद अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, और उन्होंने कितनी कितनी डिग्रियां पाई, कितना सफलता पाई। मतलब जिनके पास बस का किराया भरने के लिए सब पैसा नहीं था, वो इतना आगे बढ़ गई, अपनी कुकिंग को लेकर ही आगे बढ़ गई, यूट्यूब पर आगे बढ़ गई कि उन्होंने लाखों कमाना शुरू कर दिया। तो फिर कोई किसी से कम नहीं है, हर इंसान सफल हो सकता है। अपना टारगेट आप तय करिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने लाखों को कमा करके अपने को सेटिस्फेक्शन प्राप्त किया, अपने को सफल माना, तो आप लाखों कमा करके ये सफल बनिए, ऐसा नहीं है। मेरी नज़र में भी हम सफल उस दिन हैं जिस दिन हम संतुष्ट हो गए कि हम संतुष्ट हैं, क्योंकि मेरी नज़र में सफल जीवन से ज़्यादा वैल्यूएबल संतुष्ट जीवन है। आप सोचिए, हमें एक जीवन मिलता है, सफलता तो एक सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी के बाद तीसरी सीढ़ी, और उसके बाद शिखर पर टिके रहना, ये बहुत बड़ी होता है, ये सबसे ऊपर वाली बात होती है। लेकिन जिस दिन हम सफल होते चले गए, क्या हम संतुष्ट थे? कितने बड़े बड़े लोगों ने लास्ट में अपना जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा हमने वो खो दिया जो एक बच्चा पहला कदम उठाता है, अपने पापा की, अपनी मम्मी की उंगली पकड़ा रहता है, उस समय पेरेंट्स को जो महसूस होता है वो हमने खो दिया। लेकिन वो समय हमने पाया तो वो हमारे लिए हम संतुष्ट जीवन बिता रहे हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी सफलता है। तो वो आप तय करिए कि आप कैसे खुश हैं, कैसे संतुष्ट हैं, तो उस पर लड़िए, बाकी चीज़ों पर लड़ना बंद कर दीजिए। राम राम।